गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर जयश्री महाजन। आज हम डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड के टाइम पे दर्द होना, इस टॉपिक पे जानकारी लेने वाले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी महिलाएं ये है जिनको पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता क्या ये पीरियड का पेन नॉर्मल है या फिर ये अब नॉर्मल है। क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि वह पीरियड्स आ रहा है तो इट्स नॉर्मल है कि वह हमको थोड़ा पेन होगा ही, या इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आप पीरियड के टाइम पे अगर आपकी डे टू डे एक्टिविटी जो है वो अगर डिस्टर्ब हो रही है, आप उठ नहीं पा रहे, आप बैठ नहीं पा रहे, आप आपके स्कूल को बंक कर रहे हैं, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, तो कभी कभी ये जो पेन है वो नॉर्मल नहीं रहता। जैसे कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये पीरियड का पेन एक्सेसिव हो जाता है जो कि महिलाएं नहीं सहन कर पाती। तो उसके कुछ प्राइमरी रीजंस रहते हैं, उसके कुछ सेकेंडरी रीजंस रहते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं उसको, एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया मतलब ये सिंपल एनाल्जेसिक ले लिए हमने तो ये नॉर्मल हो जाता है कि बाबा हमने साइक्लोपाम लिया, मेप्टास्पास लिया, NSAID कोई भी ले लिया तो हमारा पेट दर्द रुक जाता है, तो ये नॉर्मल पेन है। लेकिन अगर हमने नॉर्मल मतलब पीरियड्स के पेन किलर टैबलेट लिया लेकिन ये नहीं नॉर्मल हो रहा है आपका पेन, या फिर आपको हमेशा ये पेन रह ही रहा है, तो आपको कुछ टेस्ट करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको सोनोग्राफी कराना ज़रूरी है कि बाबा उसमें क्या बता रहा है। सोनोग्राफी में कभी कभी आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कुछ आपको मैं बता रही हूँ। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आपको फाइब्रॉइड दिख सकते हैं, आपको ओवेरियन सिस्ट रह सकती है, आपको एडिनोमायोसिस रह सकता है, आपको जो है वो एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। मतलब इन सब कारण भी आपको पेन इन एब्डोमेन ड्यूरिंग योर जो मेंसेस है वो होता है। तो ये जो कॉजेस है, ये जो रीज़न है, उनको आपको सोनोग्राफी थ्रू रूल आउट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनमें से समझो आपको फाइब्रॉइड निकल गया तो आपको फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट ले सकता है। आप एक तो मेडिसिन से वो क्योर कर सकते हैं, या फिर आपको उसको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट निकली तो आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डॉक्टर शिफ्ट करते हैं कभी कभी। अगर वो बहुत सिस्ट बड़ी है तो उसको ऑपरेट करना पड़ता है। अगर आपको एडिनोमायोसिस या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस के अगर रीज़न की वजह से पेन है तो ये काफ़ी मुश्किल होता है लेडीज़ को इसको डील करना। क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियोसिस है इसमें क्या रहता है, आपका जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम रहता है वो नॉर्मल एंडोमेट्रियम से तो आपको ब्लीड होता ही है, लेकिन ओवरग्रोथ जो है एंडोमेट्रियम के ऊपर उसकी वजह से एक्स्ट्रा ब्लीड होना स्टार्ट कर रहा है, तो आपको उसकी वजह से हेवी ब्लड लॉस हो सकता है, आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। तो आपको इसके लिए एंडोमेट्रियोसिस के लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। डॉक्टर कभी कभी उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे शिफ्ट करते हैं, कभी हार्मोनल टैबलेट्स स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कभी एंडोमेट्रियोसिस को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके भी ठीक किया जाता है कि बाबा उसके जो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियल जो ओवरग्रोथ है, उसका जो टिश्यूज़ है उनको निकाल दिया जाता है और आपका नॉर्मल एंडोमेट्रियम रहता है। फिर आपको जो इनफर्टिलिटी इशू है वो इसके वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो इनफर्टिलिटी इशू आ रहा है वो काफ़ी हद तक आपका सॉल्व हो जाता है अगर आपने वो प्रॉपर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की है तो आपका एंडोमेट्रियोसिस ठीक होता है। लेकिन उसको रिकरेंट होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस अगर आपको हो गया तो आपको इनफर्टिलिटी गारंटेड है। सो इसके लिए आपको प्रेगनेंसी भी इस पेशेंट में जल्दी रहना ज़रूरी रहता है। इसके लिए अगर यू आर डिटेक्टेड विद द एंडोमेट्रियोसिस तो अब जल्दी शादी करना, जल्दी बेबी को प्लान करना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है इस केसेस में। आपको समझो पेनफुल पीरियड कभी कभी आपको सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, इसके वजह से भी होता है। क्योंकि वो जो फॉलिकल्स है वो बन रहा है लेकिन उनको रप्चर नहीं हो रहा है और वो ऐसे ही रह रहा है, और इसका एक तो सिस्ट बन रहे हैं या तो छोटे छोटे फॉलिकल ऐसा जमा हो रहा है, इसकी वजह से आपको पीरियड के टाइम पे पेन हो रहा है। सो ऐसे कुछ रीज़न से प्राइमरी
डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया ये नॉर्मल होता है, मतलब पेन किलर अगर आपने ले लिया या फिर आपका एक सर्टन एज है आपकी, मतलब आफ्टर योर मैरिज, आफ्टर योर बेबी में कभी कभी वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को आपको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, उसको आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। सो आई होप आपको डिस्मेनोरिया मतलब हेवी पीरियड्स, डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड्स इन योर मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा, आपको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प हो गई होगी। अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेके हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।